नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और लेटेस्ट न्यूज़ से आप रूबरू होते रहें। और मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केवल और केवल एक न्यूज़ की, महा ब्रेकिंग न्यूज। अब तक की सबसे बड़ी न्यूज है वो शेयर मार्केट के लिए लेकर आए और बहुत ही दमदार न्यूज है वो आज प्रकट होते हुए देखने को मिल रही है। तो न्यूज ब्रेकिंग जो न्यूज है वो निकल करके आ रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपन बात करें तो सबसे बड़ी जो न्यूज है वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर आते हुए देखने को मिल रही है। और एसबीआई का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, तो इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को लेकर के और महा ब्रेकिंग न्यूज है वो निकल करके आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और राजनीतिक जो पार्टियां उनको दिया, जितना भी चंदा दिया गया था और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए जो चंदा दिया गया था, उस चंदे की जो डिटेल्स हैं वो कोर्ट के आदेश से एसबीआई ने भारत के चुनाव आयोग को है वो कल भेज दी थी। और संपूर्ण जो डाटा चुनाव आयोग को भेजा गया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी वो डाटा रिलीज करने का जो समय जो सीमा थी वो 15 मार्च की दी गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसे एक दिन पहले ही है वो जारी कर दिया है। तो बहरहाल सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से निकल करके आ रही है। और इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करें तो करीबन लेटेस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करीबन 1 घंटे पहले ही इस एसबीआई का जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है उसके डाटा को है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इसे जारी किया है। और कल एसबीआई ने यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है वो करीबन 22,217 इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे गए थे, जिनमें से 22,030 इलेक्ट्रोल बॉन्ड है वो रिडीम्ड किए गए थे, उनको भुनाया गया था। ये एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था। लेकिन आज इस पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो निकल करके आ रही है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत निर्वाचन जो आयोग है उसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के और जो डाटा एसबीआई से मिले थे उनको हूबहू उन्हें जारी अपनी वेबसाइट पर वो रिलीज कर दिया है। और इस डेटा से हालांकि अभी तक ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड है, किस पार्टी को गया है, किस पार्टी ने बनाया है, उसके डाटा के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इसमें कुछ देश की कुछ दिग्गज कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए और राजनीतिक पार्टियों को फंड दिया है। हालांकि अभी ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि इन दिग्गज कंपनियों के द्वारा किस राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया गया है। लेकिन बहरहाल ब्रेकिंग न्यूज ये निकल करके आ रही है कि इन पार्टियों ने, इन बड़ी कंपनियों, देश की दिग्गज जो कंपनियां हैं जिनमें 10 से 15 कंपनियों के नाम निकल करके आ रहे हैं, और इन दिग्गज कंपनियों ने और देश की राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनको किसी न किसी पार्टी को है वो राजनीतिक जो पार्टियां उन्हें चंदा दिया है और कितना चंदा दिया है ये सभी डाटा है वो धीरे धीरे निकल करके सामने आएगा। तो जैसे जैसे डाटा जो है वो आप रिलीज आएगा उसका विश्लेषण होगा तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। बहरहाल हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में लिस्टेड 10 से जो 15 कंपनियां हैं, 10 से 15 जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनका जो नाम है वो इस लिस्ट में देखने को मिल रहा है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से और 10 से 15 कंपनियों के नाम है अभी सामने आए, तो उनके जिन्होंने राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए जो बॉन्ड का जो चंदा दिया गया उसका डाटा है वो रिलीज होते हुए देखने को मिला है। और इसमें देश की कई बड़ी बड़ी कंपनियों और पार्टियों के नाम सामने आ रहे हैं। और जो डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है चुनाव आयोग की तरफ से शेयर किए गए डेटा से 12 अप्रैल 2019 के बाद से 1,000 रुपये से लेकर के 1 करोड़ रुपये की कीमत के इलेक्ट्रोल बॉन्ड की खरीद का पता चला है। इसमें न सिर्फ संस्थाएं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी खरीदे गए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में बताया गया। तो इसमें अपन जान लेते हैं कि देश की शेयर मार्केट में लिस्टेड कौन सी दिग्गज कंपनियों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को फंड दिया है, तो फंड की राशि कितनी है, ये सभी चीज़ें अभी खुलकर नहीं आई हैं। लेकिन इसमें शेयर मार्केट में लिस्टेड है वो 10 से 15 कंपनियों का नाम सामने आ रहा है। हालांकि ये डाटा और भी जैसे जैसे डेटा जाते जाएंगे और इनके बारे में खुलासा होते जाएगा, कुछ और कंपनियों के नाम भी इसमें है वो शामिल हो सकते हैं। तो कल के लिए सभी 10 से 15 जो कंपनीज के स्टॉक्स हैं ये काफ़ी मार्केट में है वो काफ़ी हाईलाइट्स रहने वाले हैं। तो जान लेते हैं कि 10 से 15 कंपनी में कौन से हैं। तो आयोग की तरफ से अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार चुनावी बॉन्ड के खरीदारों में ग्रेसिम इंडस्ट्रीज, मेगा इंजीनियरिंग, पिरामिड इंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कॉमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडिलवाइज, पीवीआर, केवेंटायर, सूला विनयार्ड, वेल्सपैन और सन फार्मा जैसी देश की दिग्गज कंपनियों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को फंड दिया है। तो अभी ये 10 से 15 कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इनकी संख्या अभी बढ़ सकती है और किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना फंड दिया है इसका अभी खुलासा होने में वक्त लगेगा। लेकिन धीरे धीरे इनकी परतें खुलते जाएंगी और सभी कंपनियों का किस कंपनी ने और कितना फंड है वो किस पार्टी को दिया है, ये डाटा है वो अभी थोड़ा इनमें वक्त लग सकता है। लेकिन कल के लिए मार्केट में इन कंपनियों पर काफ़ी हाईलाइट हो सकता है, तो इन्हें कल के लिए रडार पर रखें। तो इन 10 से 15 कंपनियों की बात करें तो आज इन पर मार्केट का स्टॉक्स पर आज एक्शन की बात करें तो ग्रेसिम इंडस्ट्रीज का स्टॉक्स आज करीबन 2% की तेजी के साथ बंद हुआ है। वहीं पिरामिड इंटरप्राइजेज की बात करें तो यहाँ भी 1 से 1.5% की तेजी आज देखने को मिली थी। वेदांता लिमिटेड की बात करें तो आज स्टॉक्स यहाँ 3.5% से ज़्यादा चढ़ते हुए देखने को मिला था। वहीं अगर बात करें सन फार्मा की तो सन फार्मा का स्टॉक्स भी आज ग्रीन में देखने को मिला था और सन फार्मा के द्वारा भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया गया है। हालांकि चंदे की राशि और किस पार्टी को दिया है अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। सूला विनयार्ड्स का स्टॉक्स भी आज 3% चढ़ते हुए देखने को मिला था और सूला विनयार्ड के द्वारा भी आज
सुला विनाड के का नाम भी और इलेक्ट्रोल बॉन्ड देने वाली कंपनियों में शामिल है। वहीं भारतीय एयरटेल का नाम भी इसमें लिया जा रहा है। टोरेंट पावर का नाम भी इसमें सामने आया है और टीवीआर आइनॉक्स का नाम भी है, वो आयोग की तरफ से जो डाटा दिया गया है उसमें शामिल है। वहीं बात करें तो अपोलो टायर्स का भी नाम इसमें शामिल है और डीएलएफ का नाम भी इसमें है और एडेलविस फाइनेंस सर्विसेज का नाम भी इसमें है। वेल्सपन कॉर्प का भी नाम इसमें बताया जा रहा है। तो मित्रों, ये 10 से 15 जो कंपनीज हैं वो इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए देश की राजनीतिक पार्टियों को है वो फंड दिया गया था और ये संख्या का और भी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। बहरहाल इन 10 से 15 कंपनियों का नाम सामने आ रहा है और हालांकि राशि का पता नहीं चला है कि किस कंपनी ने कितनी बड़ी राशि है और कितना राशि का बॉन्ड है वो किस पार्टी को दिया है। तो ये डेटा जो है वो इनके विश्लेषण में अभी वक्त लगना बता रहे हैं, तो थोड़ा समय इनमें जरूर लगेगा, लेकिन कल तक ये डाटा जो है वो इनका विश्लेषण है वो बाहर निकल करके आएंगे तो इनका सारी सूचनाएं हैं वो सामने होंगी। तो बहरहाल कल के लिए इन कंपनियों के स्टॉक्स को अपने रडार पर रखें। तो आशा करते हैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ है वो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। आशा करते हैं कल के लिए इन्हें अपने रडार पर रखें और जो मित्र लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ से आप रूबरू होते रहें। नमस्कार, अगले वीडियो में लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए